हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जैक वाला में। और जैसा कि आपका लगातार सीरीज़ यहां पर 9 क्लास का चलाया जा रहा है, वो साइंस का आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस से, और सोशल साइंस का एक भाग उठाएंगे और वो भाग होगा इतिहास, और उससे रिलेटेड आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आइए समय ना व्यर्थ करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, वो आपको दिखाई दे रहा है। और पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? मतलब 1774 ईस्वी में फ्रांस की जो राजगद्दी था उस पर कौन बैठा था? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है लुई प्रथम, लुई दसम, लुई 16, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो फ्रांस की जब क्रांति देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि लुई 16 जो था वो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था, आसीन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये है, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? नेपोलियन जो था किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बन चुका था? तो इसका जो ऑप्शंस है 1810, 1774 या 1804। तो आप जब नेपोलियन की कहानी पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है कि 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो है फ्रांस के सम्राट बन चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मार्फा वासिलेवा थी, मतलब मार्फा वासिलेवा कौन थी? मार्फा वासिलेवा की अगर बात करें तो ये एक फीमेल, यानी एक महिला थी। लेकिन कौन सी महिला? यहाँ पर देखिए, बहादुर महिला कारीगर, एक अनपढ़ किसान, या एक जादूगर। तो अगर इसकी बात करें तो ये एक बहादुर महिला कारीगर थी। और अगर इसके बारे में जाने तो मार्फा वासिलेवा या विलेवा एक बहादुर महिला कारीगर तो थी, लेकिन आपको यहाँ पर लॉजेस, आपने पढ़ा होगा एक नाम, लॉजेस, लॉजेस टेलीफोन कारखाने में, लॉजेस टेलीफोन कारखाने में ये वर्क करती थी और यहाँ पर ये मशीन ऑपरेटर का काम करती थी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बनता है वो है रूस की, आपने पढ़ा होगा रूस का, आपने फरवरी क्रांति देखी होगी। रूस की फरवरी क्रांति, रूस की फरवरी क्रांति आपने देखी होगी। और रूस की फरवरी क्रांति में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था और इसने भाग लिया था। साथ ही साथ इस महिला ने, साथ ही साथ मार्फा वासिलेवा ने एक संघर्ष लड़ा था, यानी एक संघर्ष किया था। वो जो संघर्ष था, ये जो संघर्ष किया गया था, ये संघर्ष किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था भोजन के लिए। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि आखिर ये भोजन के लिए क्या संघर्ष था? तो भोजन के लिए मैं संघर्ष बता दूं तो भोजन के लिए जो संघर्ष था, पहले क्या होता था, महिलाओं को और पुरुषों को दो भाग में बांटा गया था, और मेल फीमेल, और मेल को ज़्यादा भोजन पर्याप्त होता था, फीमेल को कम भोजन पर्याप्त होता था। मेल को माना जाता था कि वो ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं तो उनको ज़्यादा खाने को मिलता था, लेकिन फीमेल को कम खाने को मिलता था। इसी से रिलेटेड, इसी को लेकर मार्फा वासिलेवा ने एक संघर्ष लड़ा था, संघर्ष छेड़ा था। और इस संघर्ष में मार्फा वासिलेवा ने कहा था कि जितना मेल को, यानी पुरुषों को खाना भोजन मिल रहा है उतना ही हमें प्रदान होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है मार्फा वासिलेवा के संदर्भ में। वो क्या है? तो एक बहादुर महिला कारीगर, आपको लॉजेंस टेलीफोन कारखाने में जो काम करती थी, मशीन ऑपरेटर के तौर पर थी। दूसरा, इसकी जो रूस की फरवरी क्रांति थी उसने भी इसने बेहतरीन तौर से भाग लिया था। और तीसरा, भोजन के लिए इसने संघर्ष किया था, क्योंकि
मेल और फीमेल को इक्वल भोजन मिल सके, महिला और पुरुष को बराबर का भोजन पर्याप्त हो सके। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो जर्मन मुद्रा को मार्क कहा जाता है। जर्मन मुद्रा को मार्क कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो है वन वन भारतीय वन कानून कब पारित हुआ। भारतीय वन का जो कानून है कब पारित हुआ, तो भारतीय वन कानून आपका 1865 ईस्वी में पारित किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार बना देता हूँ। ये बराबर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारागाह को क्या कहते थे। देखिए ऊंचे ऊंचे जो पर्वत क्षेत्रों में चारागाह होते थे उसको देखिए हम लोग बुग्याल कहते थे। सवाना, देखिए सवाना की बात करें तो सवाना जो होता है निचले स्तर पर आदमी जो चलता रहता है, जो इधर से उधर होकर कार्य चारागाह में बढ़ते रहता है, उसको हम लोग सवाना बोलते हैं। ऐसे भी बहुत जगह आप सुनते होंगे सवाना। और मपास, परमपास, ये जंगलों झाड़ियों के क्षेत्रों में ये कार्य होता था। तो उच्च पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारागाह अगर आपसे पूछा जाए तो वो है बुग्याल, बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पहली कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई। तो कृषि क्रांति की अगर बात किया जाए तो कृषि क्रांति किस देश में सबसे पहले शुरू हुई थी, तो आप सीधा सीधी बोलेंगे इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जब कृषि की स्थिति दयनीय हो गई थी, किसानों को अधिकतर आय नहीं मिल रहा था, किसानों के साथ बदसलूकी हो रही थी, अच्छे से कार्य नहीं हो रहा था, तब सबसे पहले जो कृषि के प्रति जो आकर्षण बना। ऐसे तो भारत कृषि परमात्मिक देश है, कृषि को लेकर सबसे आगे रहता है, लेकिन इंग्लैंड के प्रति जब लोगों का झुकाव कम होने लगा, कृषि के तरफ आय कम मिलने लगी, तो इंग्लैंड के लोगों ने कृषि क्रांति पहले स्टार्ट किया था। तो पहले देश में जो कृषि क्रांति स्टार्ट हुई थी वो है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी निश्चित की गई है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी निश्चित की गई है, ये आप इतिहास के जब इंग्लैंड के क्रिकेट और खेल के बारे में जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। और ये क्वेश्चन हो जाता है 22 गज, जो मैक्सिमम लोग इसको जानते होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 कुलात। 100 कुलात का सार्थिक अर्थ क्या है। 100 कुलात, 100 कुलात क्या था, तो मैं 100 कुलात के बारे में बता दूं। ये एक पुरुष लाल रंग की टोपी थी, पुरुष के लिए मतलब लड़कों के लिए एक लाल रंग की टोपी हुआ करती थी जिसको कहा जाता था 100 कुलात, जो पहनते थे लोग। और पहनते क्यों थे, तो स्वतंत्रता के लिए पहना जाता था। स्वतंत्रता का एक प्रतीक था, इसीलिए पहना जाता था। तो इसका जो सार्थिक अर्थ है वो होता है बिना घुटने वाला, बिना घुटने वाला, यानी सर में पहना जाता था। और आप देखिएगा एक और चीज़ इसमें, ब्रीचेस पहनने वाले कुलीन वर्ग के जो सत्ता लोग थे, कुलीन वर्ग यानी जो सबसे ऊपर वर्ग के होते हैं, उन्होंने ये समाप्ति का ऐलान का एक तरीका था कि हम इसको समाप्त कर रहे हैं, कुलीन वर्ग को हटाना चाह रहे हैं, उसका एक प्रतीक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वॉल स्ट्रीम एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीम एक्सचेंज क्या है, तो वॉल स्ट्रीम एक्सचेंज एक तरह का फाइनेंशियल मार्केट है। आपको याद रखना, एक तरह का फाइनेंशियल मार्केट है, यानी वित्तीय बाजार है। वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार है। और ये भारतीय शेयर बाजार है या अमेरिकी शेयर बाजार है या जापानी शेयर बाजार है, तो ये एक अमेरिकी शेयर बाजार है। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है, एक्सचेंज किया जाता है मनी का, इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, निवेशों का एक्सचेंज, बाय सेलिंग होता है। तो ये होता है वॉल स्ट्रीम एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो अब भूगोल का है तो फिलहाल के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एसएसटी के नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। और कैसा लगा इसे लाइक शेयर जरूर करें।